वाह। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इस वक्त टॉस होने वाला है और आज तक क्रिकेट स्टेडियम में मोहम्मद अजरुद्दीन, मदन लाल, मेरे दोस्त प्रदीप और साथ ही साथ हौसला अफजाई के लिए हमारी चीयर लीडर्स और वसीम अकरम भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। वसीम अकरम भी जुड़ गए हैं। टॉस होने वाला है। वसीम भाई, टॉस से पहले फटाफट बता दीजिए, है बांग्लादेश में कुछ दम? जिस तरह से हाय एवरीवन, सलाम सबको, अजहर भाई, अजहर एंड मदीपा। सबसे पहले जिस तरह से पिछले मैच में मैंने उनके कप्तान की बॉडी लैंग्वेज देखी बांग्लादेश के, जब उनके दो बॉलर बैन हुए तो लग रहा था कि बिल्कुल जान ख़त्म हो चुकी है, गुब्बारे की तरह हवा निकल चुकी थी। तो उसका फ़ायदा इंडिया उठा सकता है। एक तो मैच जीतना है और उसके अलावा थोड़ा रन रेट इन्होंने बड़ा करना है। अभी तक रन रेट इनका ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से थोड़ा नीचे है। ऑब्वियसली दोनों मैच जीतेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर मेरा ख्याल है कि इंडिया आज पूरे प्लान के साथ आया होगा कि आज पार्टनरशिप लगी तो हमने आज लंबा स्कोर करना है। जिस तरीके की वहाँ की हमने बेंगलोर की विकेट का सबको पता है, आउटफील्ड का सबको पता है, आउटफील्ड बहुत तेज़ है और बाउंड जहाँ भी गैप में गया वो चौका है। सो मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश का कोई चांस है, मगर क्रिकेट में कहते हैं कुछ भी हो सकता है, मगर इतना कुछ नहीं हो सकता बिकॉज दो बॉलर्स के जाने से उनका मोराल काफ़ी गिर चुका है। चलिए, आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया प्रदीप। वसीम अकरम के लिए और वसीम भाई, जो पिच रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाटा विकेट है। आज लगता है कि बल्लेबाजों ने जो रन नहीं बनाए, आज रन दिखेंगे। जी बिल्कुल, आई थिंक उसके लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि चेन्नई बेंगलोर की विकेट के फ्लैट है। ऑब्वियसली इट्स गोड विदाउट सेइंग, इट्स अ वेरी गुड विकेट। इवन आईपीएल में भी मैं इतने साल से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वहाँ सबसे ज़्यादा स्कोर होता है और वहाँ पे छक्के भी फॉर सम ऑड रीज़न बड़े बड़े लगते हैं। आई डोंट नो थिन एयर है क्या है, या ग्राउंड छोटी लगती है मगर इतनी छोटी है नहीं, बट यस इट्स अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड। और मेरे ख्याल में जो भी टीम जीतेगी वो कोशिश करेगी पहले बैटिंग करे। मैं समझता हूँ वैसे मैं बेंगलुरु की ग्राउंड तो बहुत छोटी है क्योंकि बाउंड्री भी बहुत अंदर ले लेते हो। मैंने समझता हूँ कि इतना प्रॉब्लम होता है। आज काफी छक्के दिखेंगे, आज दिखने चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करा रहा है। अब अगर विकेट जिस तरह से रिपोर्ट आई है वैसी है, सही फैसला मैं समझता हूँ हमारे लिए अच्छा फैसला है। उनके लिए मैं पता नहीं, बांग्लादेश तो मैंने समझता हूँ कि उनको बॉलिंग करनी चाहिए, उनको फील्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर विकेट अच्छी है तो उनको जब भी भारत के ऊपर प्रेशर डालते हैं, अगर लंबा स्कोर 170 180 अगर करते, क्योंकि उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है। आज अगर आप बांग्लादेश की टीम देखें, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है, तो अगर कहीं भारत अगर 190 रन मारेगा तो फिर वो स्ट्रेट अवे गेम से आउट हो जाएंगे। बट लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि हम चाहेंगे कि मैं भी चाह रहा था कि भारत बैटिंग ही करे, भारत भी ये चाहता था। गुड टॉस टू लूज, गुड टॉस टू लूज फॉर धोनी। नहीं, मेरे वजह से अच्छा हुआ भारत बल्लेबाजी कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर बड़ा टोटल होता है उसको चेज करना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। और आप देखेंगे, आप शाम को जब सेकंड इनिंग बैटिंग होगी, थोड़ा बहुत गेंद जरूर टर्न करता है। ऐसी नहीं है इंडियन विकेट्स के ऊपर और ये हल्का सा, देखिए आपको हल्का सा गेंद भी टर्न कर जाता था तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। मैं नहीं कहता कि इतना ज्यादा टर्न करेगा, पर स्लो टर्न कई बार करता है। लास्ट मैच में भी मैंने देखा था, विकेट अच्छा था, शुरू में जब बैटिंग की अच्छा था ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने की थी जब मेरे को, पर सेकंड इनिंग जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था तो गेंद हल्का सा टर्न कर रहा था। नहीं, तो वेस्ट इंडीज का मैच भी तो ऐसे ही था। हाँ, वेस्ट इंडीज श्रीलंका का मैच भी ऐसे ही था। ये अच्छा, मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ भारत बल्लेबाजी, अच्छा हुआ भारत के लिए। वसीम भाई, भारत ने कोई बदलाव नहीं किया है और शायद उम्मीद है धोनी की सोच कंसिस्टेंट रहती है। पांड्या ही खेल रहे हैं, हरभजन सिंह नहीं खेल रहे। विनिंग कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को सुन रहा था थोड़ी देर पहले, आप यही बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहिए कि नहीं पांड्या की जगह। देखें, पांड्या को प्लेयर बनाना चाह रहा है इंडिया और उसका कप्तान, इसलिए उसको मौका देना चाहिए। और उसने दिखाया कि उस लड़के में फड़क, जिसे हम कहते हैं ना, एक स्पार्क है, डेफिनेटली है। तो एक विनिंग टीम कॉम्बिनेशन चेंज करने का कोई तुक नहीं बनता। और ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई भारत के लिए कि टॉस उन्होंने जीत के बैटिंग दे दी और इसमें रन रेट बढ़ाने का अब आइडियल मौका है पहले बैटिंग में। सेकेंड बैटिंग में तो अगर आप स्कोर लो होता है तो आप चेस करने जाते हो तो आप ज़रा संभल के खेलते
खेलते हो, पहली बैटिंग में कम से कम यह है कि विकेटें हाथ में होंगी, आखिरी 6-7 ओवरों में यू कैन गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, आप लंबा स्कोर टांग सकते हो यहाँ पे। जिस तरह की विकेट मैंने देखी नहीं, आप लोगों से सुना है कि काफ़ी फ्लैट विकेट है, तो यहाँ पे आई थिंक बैट्समैनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ नया गेंद एक आधा ओवर देखेंगे, उसके बाद अपनी गेम खेलेंगे। और शायद जैसे आप तो ऑस्ट्रेलिया में थे, रोहित आप जबरदस्त प्लेयर हैं, दुनिया के क्रिकेट के टॉप प्लेयर हैं। जी, आप ऑस्ट्रेलिया में भी थे और आपने ही आकर ये बात कही थी कि दुनिया के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया में था। होता है। जी बिल्कुल, और लोग कहते जी फ्लैट विकेट, लेकिन उस पिच पर जाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने रन बनाए थे, जो कि अब हाल फिलहाल 3-4 मैचों में शायद नहीं हो रहा था। बिल्कुल, और वो फ्लैट विकेटें ऑस्ट्रेलिया के लिए थी। हमारे मुल्कों से हम जब भी जाते हैं, अजहर बैठे हैं वहाँ, मदीपा बैठे हैं, उनको पूछो हमारे बैट्समैनों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज फ्लैट का मतलब है ऑस्ट्रेलिया में कि बाउंस ज़रूर होता है, मे बी गेंद घूमे ना, मगर कैरी करता है बॉल, जो कि हमारे विकेटों पे नहीं होता। और वहीं बैट्समैन को अपनी टेक्निक थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ती है। जब टेक्निक आप एडजस्ट कर दो बाय द टाइम, ऑस्ट्रेलिया जो जब हमारे ज़माने में हम जाते थे तब तक हम 3-0 टेस्ट मैच हार चुके होते थे तो हम कभी 5 के लिए तो गए नहीं, 4 के लिए गए नहीं, 3 के लिए गए। तो जिस तरीके से मैंने बैटिंग देखी है विराट की, रोहित की, बड़ा मुझे इन्होंने इम्प्रेस किया है कि उन विकेटों पे जनरल 300 रन स्कोर हुए दोनों टीमों की वजह से, मगर एक स्पेशल टैलेंट चाहिए होता है। इस वक्त कहां खड़े हैं हम, वो भी अपने दर्शकों को दिखा दें, यानी कि पॉइंट्स टैली। अब देखें, न्यूजीलैंड की टीम तो चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई टीम, बांग्लादेश का आज ठीक है तीसरा मुकाबला है, कोई टीम अभी बाहर नहीं हुई है ये फिलहाल इस ग्रुप के बारे में बाहर कोई टीम नहीं हुई है, सिर्फ न्यूजीलैंड आगे गया है। भारत को आज अगर जीत मिलती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को हराना है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा दे और ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा दे और ये एज्यूम कर ले कि बांग्लादेश अपने सारे मैच जीत जाए, हार जाए, तो फिर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और भारत तीनों के 2-2 मुकाबले हो सकते हैं। पाकिस्तान ने जो कल मौका गवाया, वसीम भाई तो वहां पर कमेंट्री कर रहे थे, अजहर भाई शायद उन्होंने कहा कि विराट का नाम लिया, धोनी का नाम लिया, ये होते तो पाकिस्तान वो मैच हारता नहीं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट इतना अच्छा किया था, खत्म करने वाले बल्लेबाज नहीं थे। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ जो शारजील जो आउट हुए, मेरे ख्याल में जब उन्हें आउट हुए ऑलमोस्ट 10 के ऊपर का रन रेट चल रहा था, तो जब 12 के करीब रन रेट चल रहा था, बट लेकिन जब आप इतना अच्छा स्कोर, आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिला, जबकि आपके बॉलर्स आपसे डर रहे हैं आपको बॉलिंग करने से, क्योंकि आप एक सेंटर स्टेज बन चुके हैं, वहाँ पे वैसा शॉट मार के आउट होने की मैंने समझता हूँ कि वहाँ पे इतनी जरूरत थी। इसलिए ये जो शहजाद थे उनको बताना चाहिए था, और जितने भी मीन बाहर जो कैप्टन है या उनके कोचेस है, तो मैसेज तो भिजा ही सकते। जब आपने देखा है कि 12 का स्कोर, अब एक ओवर में 10 ओवर में तो मैच खत्म नहीं हो सकता था, लेकिन अगर ये और 1-2-3 ओवर या 4 ओवर खेलते थे शर्जी, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के फेवर में मैच हो सकता। पाकिस्तान इन बैटिंग अच्छी, प्लेयर्स अच्छे हैं, बट उनको जो डायरेक्शन था वो नहीं था। वो लतीफ भी जो आए थे आगे पहली बॉल से शुरू कर दिया, मान के मैं पता नहीं वो कैसे प्लेयर है, मुझे लग रहा था कि वो कुछ कर सकेंगे, बट लेकिन देखिए ये डायरेक्शन नहीं था उनका, क्योंकि उनके पास जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना, उनको बताने के लिए नहीं था कुछ। देखिए शर्जील का जब बैटिंग कर रहा था, आप उसको जरूरत नहीं थी। यही तो एक जो बड़े प्लेयर बनने की निशानी होती है कि आपने स्कोरबोर्ड को देखा, अगर वो ये भी कहते हैं जी नहीं उसकी गेम ऐसी है, उसकी गेम ऐसी है, तो मैच कौन जिताएगा? ये भी तो बड़ा जरूरी रहता है ना, कि आपको पता है 6 ओवर में आपने 70 रन लगा दी है, अब तो आपको 4 ओवर और खेल जाते तो पाकिस्तान आराम से मैच निकाल लेता है इसको, क्योंकि यही एक सीखने वाली बात है कि मैंने मैचेस कैसे जिताने हैं। वसीम भाई, इस वक्त जहां पर पूल खड़ा है, जहां एक टीम चली गई है वो है न्यूजीलैंड, आपके लिहाज से खेल को देखते हुए दूसरी टीम कौन सी होगी? दो टीमों में से एक टीम के चांसेस हैं, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान को तवज्जो नहीं दे रहे इन दोनों में से कौन जीता। पाकिस्तान तो अब इफ्स एंड बट्स, वो दुआओं पे आ गया दोबारा। जो हमारी सिचुएशन आती है कि अब वो हारे तो वो जीते, तो रन रेट पे आए तो हमारा रन रेट ज़्यादा हो। और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ अजहर से भी और मदीपा से भी कि जब शर्जील, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बैटिंग में किसी भी बैट्समैन के लिए, कि सिचुएशन को रीड करना। जब पता लग गया कि उनका एडम मिल सबसे तेज बॉलर है, 150 से गेंद कर रहा है, 2 चौके भी लगा दिए हैं उस ओवर में, तो क्या ज़रूरत है हिट मारने की? ठीक है, उसको एक रोल दिया गया था कि आपने पहले 6 ओवरों में अटैक करना है।
अब वो रोल का ये नहीं मतलब कि आपने हर गेंद पे हिट मारनी है, सिचुएशन नहीं पड़नी। और बाय द वे ये हमारी बेस्ट पाकिस्तान टीम है। ये पाकिस्तान में इसके पीछे हमारे पास कोई डॉन ब्रेडमैन नहीं बैठे 8-10 जो आके इनकी जगह ले लेंगे। यही लड़के हैं, में शहजाद को 7 साल हो चुके हैं, उमर अकमल को 7-8 साल हो चुके हैं। अब 6वें 7वें ओवर से 11वें ओवर तक 12वें ओवर तक सिर्फ 15 रन स्कोर किए हैं। आफ्टर जब 66 पे एक आउट था 6 ओवरों में, 12वें ओवर में 15 रन स्कोर किए हैं। तो ऑब्वियसली रन रेट ने ऊपर आना था और प्रेशर पड़ना था बाकी बैट्समैनों पे। खालिद लतीफ़ काफ़ी एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा बैटिंग कर लेता है अजहर, मगर आया पहली गेंद जो खेला वो मुझे लग गया था कि कुछ ना कुछ गलत करेगा। पहली लेंथ बॉल को पुल मारने चला गया। पहला गेंद है, अच्छा स्टार्ट मिला है। ये कोच नहीं बता सकता आपको, ये आपने खुद सोचना है एज अ बैट्समैन। अब कोच का काम है कि मैच जब शुरू हो गया एक आधा मैसेज जा सकता है अंदर, बाकी तो लड़कों ने खुद करना है ना। अब कोच को बार बार ब्लेम करना ऑल द टाइम इट्स नॉट फेयर एज वेल। अब लड़के खुद कब सीखेंगे? अब इनको खाना हम अपने हाथ से तो नहीं ना खिलाएंगे, खुद भी खाना खाना सीखना आएगा ना इनको। वेलकम, दादा जुड़ गए हमारे साथ। दादा ये आपके लिए है, आपके स्वागत के लिए है। और अच्छी खबर फिलहाल ये है कि जो भारत करना चाहता था, एक अच्छा विकेट और एक पहले बल्लेबाजी, वो दोनों चीजें भारत को मिल गई हैं। नहीं, बिल्कुल विक्रांत, लेकिन धोनी के अगर आप टॉस के बाद सुनेंगे, वो भी बोल रहे थे कि मुझे फील्डिंग करना था क्योंकि ये अच्छा चेजिंग ग्राउंड है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के लिए उतना फ़र्क नहीं होगा कि पहले फील्डिंग करे या बैटिंग करे, क्योंकि मैं समझता हूं कि बांग्लादेश टीम में वो दम नहीं है, उनके पास तस्किन नहीं है, मुस्तफिजुर नहीं है। और जो रुबेल थे उनके तीसरा तेज़ गेंदबाज, जो जब भारत बांग्लादेश गया और वो सीरीज़ हारा, ये तीनों अच्छी गेंदबाजी किए थे बांग्लादेश के लिए और भारत को प्रेशर में डाला था। इस टीम बांग्लादेश टीम में गैप्स बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि जितना भी धोनी चाहे कि बाद में चेस करे, मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़र्क होगा, पहले बल्लेबाजी कर लो या बाद में बल्लेबाजी कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत अच्छी बल्लेबाजी करे, एक बड़ा स्कोर करे, तो फिर बांग्लादेश के लिए वो रन चेस करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आपने सही कहा। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि इस मैदान में जो 3 मुकाबले हुए हैं, तीनों टीमों ने चेस करते हुए जीते हैं। लेकिन जैसे दादा ने कहा, तकसिन का ना होना, सरी अराफत का ना होना, ये फैक्टर्स हैं। और बांग्लादेश की टीम वो जुझारू टीम दिखी नहीं है दादा, जो अपने घर पर दिखी थी। बिल्कुल, वो जैसे बांग्लादेश के बाहर जाते हैं तो थोड़ा अलग टीम लगने लगते हैं। बेशक वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई किया, लेकिन मैं समझता हूं कि वो टीम ज़्यादा कॉम्पैक्ट टीम था, बॉलिंग लाइनअप के हिसाब से, बल्लेबाजी के हिसाब से। T20 क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है। ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि अगर 4-5 ओवर इधर उधर हो जाए तो मैच में वापस आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों टीमों में इस समय गैप बहुत ज़्यादा है और बांग्लादेश को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए। जाते जाते दादा ये बता दीजिए कि क्या इस वर्ल्ड T20 में आज भारत की तरफ से पहला शतक लगेगा इस टूर्नामेंट का? हो सकता है, क्योंकि ये ग्राउंड बड़ा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, इसमें छक्के लंबे लगते हैं क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड पे है और बॉल ट्रैवल होता है बहुत ज़्यादा। तो उसी हिसाब से मैं समझता हूं कि 100 बन सकता है। रोहित शर्मा अगर सेट हो गए, वो 20 ओवर के क्रिकेट में 100 बनाए हैं, तो बन सकते हैं। मदन जी और अजहर भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। इनका भी इशारा इसी तरफ है कि आज हो सकता है, आज बहुत कुछ हो सकता है। आज भारत को जीतना है, आज भारत को शानदार क्रिकेट खेलनी है। होली है, होली पर जीत का तोहफा तमाम जो 120 करोड़ भारतीय हैं उनको क्रिकेट के मैदान से आज मिलना है बैंगलोर। फिलहाल आपको बता दें कि क्रिकेट के कार्यक्रम में इतना ही। आज तक पर खबरें चलती रहेंगी, लेकिन 9 बजे जब भारत की पारी खत्म होगी, हमारे साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन, मदन लाल, सौरव गांगुली और वसीम अकरम होंगे स्टूडियो में और हौसला अफजाई तो यहां पर चलती ही रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रसेल्स भी जाना है। इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं अब इस धमाके के बाद। लेकिन धमाके दोनों